नमस्कार, आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खास खबरों के साथ। खबर नागौर से है, जहां शहरिया बास में कार्यक्रम की क्षमा बांधे रखी। वहीं कार्यक्रम में आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कवालियां प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम का रंग जमाए रखा, जिसके चलते देर रात तक लोगों ने लुत्फ उठाया। इस कार्यक्रम में विधायक मुकेश भाकर, चेयरमैन रावत खान, तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर, थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। साबरी ब्रदर्स ने समा बांधे रखा, बेहद खूबसूरत वहां पर अपनी आवाज का जादू बिखेरते हुए नजर आए दोनों ब्रदर्स। कलाकारों ने ऐसी प्रस्तुति दी कि सबका मन मोह लिया। शाम में सूफी संगीत कार्यक्रम था ये, जहां पर कई गणमान्य लोग भी पहुंचे थे। कलाकारों ने ऐसी प्रस्तुति दी कि सभी गणमान्य लोगों का दिल जीत लिया। शाम ए सूफी कार्यक्रम में साबरी ब्रदर्स ने ऐसा समाह बांधा कि सब सुनते ही रह गए। तो ऐसे में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिस कार्यक्रम में शाम सूफी संगीत कार्यक्रम का नाम रखा गया था। और साथ ही इस बीच दोनों ब्रदर्स ने इस तरह का समाह बांधा कि सबका मन मोह लिया और भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। तो राजसमंद जिले की आमेठ थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान अवैध गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3 किलो गांजा बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर 4 भूजा थाना अधिकारी भवानी शंकर इसकी जांच सौंपी गई है। अमेठी थाना प्रेम सिंह ने बताया कि मुकुंदा चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक युवक जिलोला रोड पर प्लास्टिक का कट्टा लेकर जा रहा था, तभी पुलिस को देखकर वह भागने लगा, जिसका पीछा करते हुए आरोपी को पकड़ा और उसके कट्टे की तलाशी ली तो उसमें 3 किलो अवैध गांजा मिला। अवैध गांजा में दिनांक 14 तारीख को शाम को थाना साहब और मैं जाता के जिलोला चौराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे। इस दरमियान शाम को 6 बजे लगभग एक व्यक्ति एक हाथ में सफेद प्लास्टिक का कट्टा लेता हुआ जिलोला तरफ से आता हुआ नजर आया, जो जाता पुलिस को देखकर वापस भागने लगा। जिसे शंका होने पर उसको घेर डालकर पकड़ा। उसका नाम तक पूछा तो अपना नाम लादूलाल पिता रामलाल जी तेली निवासी मोकुंदा होना बताया। जिसके पास हाथ में कट्टा था सफेद, उसको खोल कर देखा तो उसमें कम से कम 6 किलो 3 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया। तो मामला दर्ज कर शुरू पूछताछ कर दी गई है। अवैध गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी से 3 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। अवैध गांजा में दिनांक 14 तारीख को शाम को थाना साहब और मैं जाता के जिलोला चौराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे। इस दरमियान शाम को 6 बजे लगभग एक व्यक्ति एक हाथ में सफेद प्लास्टिक का कट्टा लेता हुआ जिलोला तरफ से आता हुआ नजर आया, जो जाता पुलिस को देखकर वापस भागने लगा। जिसे शंका होने पर उसको घेर डालकर पकड़ा। उसका नाम तक पूछा तो अपना नाम लादूलाल पिता रामलाल जी तेली निवासी मोकुंदा होना बताया। जिसके पास हाथ में कट्टा था सफेद, उसको खोल कर देखा तो उसमें कम से कम 6 किलो 3 किलो 600 ग्राम गांजा। तो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने दलित समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने सभी को समानता का अधिकार देकर विश्व में भारतीय संविधान को अग्रिम पंक्ति में रखा है। वहीं कांग्रेस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का जो अधिकार दिया है, दलित समाज के लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहें, उसका सदुपयोग करें, राष्ट्र निर्माण में अपनी बेहतरीन भूमिका निभाएं। 40 की सर जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। आइए सर, अब स्वागत बेला में आगे बढ़ते हैं। प्रतीक चिन्ह छापा
भेंट करने। तो बयान में राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एम्बुलेंस सेवा के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नई चिरंजीवी एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है, जिसका आज अस्पताल परिसर में ब्लॉक CMHO डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ने विधिवत पूजा कर और हरी झंडी दिखाकर लोकार्पण किया। एम्बुलेंस 108 थी, काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ी थी और काफ़ी बार शिकायत भी आ रही थी। तो अभी हमने सीएमओ साहब से बात करी थी और रात सीएमओ साहब ने हमें इन्फॉर्म किया कि भाई एक नई एम्बुलेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हमें ये एम्बुलेंस 108 प्रोवाइड होगी। तो खबर डूंगरपुर से है, जहां गुजरात के साबरमती से आजादी गौरव यात्रा निकाली गई, जो राजस्थान की सीमा पर पहुंची। इस यात्रा में गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और राजस्थान के पूर्व मंत्री रघु शर्मा के नेतृत्व में झंडा लेकर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। बॉर्डर पर गौरव यात्रा के आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्रियों ने इस यात्रा की अगुवाई की। तो वहीं दूसरी ओर भारत पाक सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को पकड़ने के मामले में सीआईडी को लगातार सफलता मिल रही है। पुलिस और सीआईडी की मदद से एक खेत से 4 किलो हेरोइन बरामद की गई। सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीक्षा कामरा, पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग, थाना अधिकारी फूलचंद शर्मा ने इस मामले की जांच कर रही हैं। वहीं आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। गौरतलब है कि पंजाब के तस्करों और बॉर्डर क्षेत्र के गांव 6 MSR निवासी रवि उर्फ रविंद्र से पूछताछ की गई। तो पिछले 6 महीने से पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन को तस्करों तक पहुंचने के राज खुलने लगे। इसके बाद सीआईडी के सब इंस्पेक्टर राय सिंह की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये जो 12/4/22 का मुकदमा नंबर 235 अनूपगढ़ में जो दर्ज है, तो उसके कंटिन्यूशन में आज मुलजिमों की जीआईसी की गई और बाद में जब मनाही द्वारा पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वेच्छा से बताया कि पृथ्वी सिंह राठौड़ के खेत में ड्रोन द्वारा जो पहले एक जो बस्ता गिराया गया था वो अभी वहीं पड़ा है। जिस इतला पे हम आज वहाँ गए और वहाँ से 3.5 किलो हेरोइन इन मुलजिमों की जो रवि और राजविंदर सिंह है, इनकी इतला से वहाँ से बरामद। तो बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां हादसे में 32 यात्री घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आनन फानन में घटनास्थल पर मौजूद लोग घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना पर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी राजेश कुमार अस्पताल पहुंच गए। महात्मा गांधी अस्पताल में मौजूद एसपी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि बागीदौरा के साग डूंगरी में एक सामाजिक कार्यक्रम में एक बस जा रही थी, जो थावड़ा पुल के पास में पलट गई। और कोटा के नयापुरा थाना इलाके में हिट एंड रन केस के मामले में जिसमें देर रात जेके लोन अस्पताल के सामने फुटपाथ पर सो रहे दंपति को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। वहीं हादसे में पति की मौत हो गई, पत्नी और 11 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एमडीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके बाद पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो अजमेर के सरवाड़ के माना रोड स्थित कुएं में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना आग की तरह गांव में फैल गई। इसके बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ कुएं के पास जमा हो गई। सूचना के बाद आनन फानन में थाना अधिकारी गुमान सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया, जिसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। तो डूंगरपुर जिले से जहां तहसील चौराहा पर बिना इजाजत के आदिवासियों के जननायक राणा पूजा की मूर्ति लगाने वाले 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर और
सिमलवाड़ा विधायक राजकुमार रोत सहित 150 लोगों के खिलाफ नगर परिषद आयुक्त इस मामले में केस दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने बताया कि विधायक राजकुमार रोत रामप्रसाद डिंडोर ने शहर के सदर थाना चौराहे पर राणा पूजा की मूर्ति लगा रहे थे। पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद भी जबरन मूर्ति की स्थापना की गई। तो हिंडौन सिटी राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सिंह मीणा के घर में गुरुवार को देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। डॉक्टर विजय सिंह मीणा ने बताया कि वह गुरुवार को एक शादी समारोह में गए थे और उनकी पत्नी कोटा मायके गई हुई थी। घर पर कोई नहीं था। शादी से वापस आकर देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं और घर में रखे 30 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के जेवरात समेत बाकी सामान भी गायब था। मौके पर नई मंडी थाना पुलिस अधिकारी गिरिराज प्रसाद पहुंचे, जहां एफएसएल और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए बुलाई गई। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। डॉक्टर विजय सिंह मीणा है। ये रात को मकान को सुनना छोड़कर शादी में चले गए थे। पीछे से अज्ञात बदमाशों ने उनके घर में चोरी की है। अभी रिपोर्ट दे दी है, कार्रवाई कर रहे हैं। हमने एफएसएल टीम और फॉरेंसिक टीम बुलाई है और जांच की है उन्होंने, और अनुसंधान जारी है, उन लोगों की तलाश की जा रही है। सरकारी चिकित्सालय में, जिला चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत थी। 2-3 दिन पहले मेरी वाइफ कोटा अपने मायके गई थी। कल मैं भी एक शादी में करौली से 2-3 किलोमीटर आगे माया से वहाँ चला गया। 7 बजे की समथिंग गया था, लॉक वगैरह लगा के गया था। मैं 2 बजे जैसे लौटा तो मैंने देखा बाहर का लॉक तो लगा हुआ था, अंदर का देखा तो मैं लगा हुआ नहीं था। मुझे लगा मैंने गलती से क्या पता खुला छोड़ दिया होगा, लेकिन वो लॉक भी वहाँ से गायब था। देखा तो फिर जहाँ चाबी रखी थी वहाँ से दूसरी जगह रखी थी, और एक डोर में मेरे 2500 रुपये पड़े थे, वो गायब थे। मैंने सोचा यार चोरी तो हुई है, तो मैं तुरंत ऊपर भागा, देखा तो वहाँ तो वो उसकी कुंडी टूटी हुई है ऊपर के रूम की, और उसमें समथिंग 30 लाख के समथिंग तो केस था, और वाइफ की ज्वेलरी थी 10-12 लाख के समथिंग, तो वो वहाँ से गायब था। तो खबर अकलेरा से है, जहां 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। बता दें कि मकान में कलर लैब और फोटोशॉप का काम होता था। आगजनी की इस घटना से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसमें पुलिस उप अधीक्षक गिरधर सिंह सहित उनकी टीम और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने घटना में बखूबी निभाई। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो बगरू 3 दिवसीय मेले में दुकानें लगाने को लेकर प्रजापत समाज और नगर पालिका चेयरमैन मालूराम मीणा के बीच विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं इस मामले को प्रजापत समाज ने बगरू थाने में जाकर धरना प्रदर्शन किया। प्रजापत समाज के लोगों का कहना है कि बीते 50 वर्षों से हमारे पूर्वज मेले में बीचों बीच दुकानें लगाते आए हैं। वहीं चेयरमैन कुछ लोगों से पैसे लेकर हमारी जगह झूले लगवाना चाहते हैं। वहीं इस बारे में चेयरमैन मालूराम मीणा ने बताया कि यह मेरे खिलाफ राजनीति है। मेले में 10,000 लोग आएंगे। पब्लिक को देखते हुए हम उनको यहां से हटा रहे हैं। व्यवस्था को देखते हुए बगरू नगर पालिका ने यह कदम उठाया है। आपका स्वागत है, मैं विष्णु शर्मा। बगरू जुगल दरबार मेले में जमीन के आवंटन को लेकर कोरोना के बाद में 2 साल बाद में जुगल दरबार महाराज का मेला बगरू में लग रहा है। तो ये मेला लगभग 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है, और यहाँ जब से ये मेला लग रहा है, जब से प्रजापत समाज के लोग यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों की दुकानें लगाते हैं। पूर्व में इस मेले को मिट्टी के बर्तनों के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन यहाँ नगर पालिका चेयरमैन बार बार इनको परेशान कर रहा है और धमकी दे रहा है, भाई यहाँ नहीं लगाने दूंगा, मैं चाहूँगा जैसे होगा। सुबह जब इन्होंने मेरे को बताया तो मैं भी यहाँ पे आया, तो मैंने बोला साहब ये लगभग 100 वर्षों से यहाँ मिट्टी के बर्तन की दुकानें लगा रहे हैं, कई पीढ़ियों से लगाते आए हैं, इनको यहीं लगाने दो। तो चेयरमैन साहब मेरे को बोलते हैं, भाई तू कौन होता है यहाँ पे, तेरा क्या लेना देना है, जबकि मैं यहाँ चुनाव बाहर से दूँ।
तो हनुमानगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला नौहर थाना क्षेत्र का है, जहां 15 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी के पास से बाइक भी बरामद की गई है। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह नरूका ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस ने दुर्गा कॉलोनी में एक बिना नंबर की बाइक पर सवार युवक को रोकने का इशारा किया। तलाशी लेने पर उसके पास से 12 ग्राम हेरोइन मिली, जिसे पुलिस ने जब्त करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये नोर कस्बा से ही इसको किया है और ये इसने जो चिट्टा लाना हरियाणा से लाना बताया। यहाँ की जी सप्लाई करने वाले का भी कोई नाम बताया गया? नहीं, इसमें अभी तो ये खुद भी खाता है और जो लाने वाला है उसको तो बता दिया, बाकी अभी सप्लाई करने का इसका भी। तो कोटा में कोबरा सांप ने एक किशोर पर हमला कर दिया। मामला शहर की रेलवे में ऑफिसर कॉलोनी का है, जहां एक घर में सो रहे किशोर पर 6 फीट लंबे कोबरा सांप ने धावा बोल दिया। वहीं सांप की फुंकार से किशोर घबराकर बाहर आ गया। बाद में लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। सूचना के आधार पर स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर कोबरा सांप को पकड़ा और रेंजर की अनुमति से जंगल में छोड़ दिया। रेलवे अधिकारी के घर में कोई सांप देखा गया। जहां पे एक बच्चा सो रहा था तो उसने देखा कि एकदम उसके मुंह पे एक फुसकार की सी आवाज आई और उस कोबरा ने उसके मुंह पे कुछ टच भी करा था, मगर वो घबरा के एकदम भगा और उसकी फुसकारने की आवाज आई और तुरंत उसने भगते ही अपने अधिकारी को कॉल किया और कॉल करते ही मेरे पास सूचना कंट्रोल रूम से भी आई और उनके कुछ कर्मचारियों ने भी मेरे को फ़ोन करा और वो कोई रेलवे में अधिकारी हैं जो उनकी सूचना आते ही और मैं तुरंत रवानगी ली और मैंने कोबरा प्रजाति का सांप की लंबाई थी 6 फीट। वो तो अच्छा हुआ कि उस बच्चे को काटा नहीं उसने, अगर मुंह पे काटने के बाद तो स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती। मैंने उसको पकड़ा और भवानी सिंह जादव जी को सूचना देके उसको मैंने लाड़पुरा के रेंज के जंगल में उसको ठंडे इलाके में छोड़ा है। तो बीकानेर की राजनीति में अवसर मिलने पर नेता अपना दमखम दिखाने से नहीं चूकते हैं और कुछ ऐसा ही नजारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर देखने को मिला है। बीते बुधवार को अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने राष्ट्रवादी समर्पित मंच के बैनर तले अंबेडकर जयंती मनाते हुए अपना दमखम दिखाया। तो वहीं प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल ने आयोजित समर सत्ता रैली में अपना दमखम दिखाया। जिले भर से आए लोगों के बीच केवल जिले के दलित वोटों पर पकड़ का एहसास करवाया। साथ ही लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री को चुनौती देने अपने दावे को भी सार्थक किया। व्यवस्था की वजह से वो लोग पीछे से देख नहीं पा रहे। मेरा सब लोगों से जो गैलरी में खड़े हाथ जोड़ के निवेदन है, पीछे पांडाल है, बोर्ड के अध्यक्ष और पूरे देश में दंगे फैलाने का काम कर रहे हैं। उसके विरुद्ध में आज ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हमने 15 और 20 हजार की कल्पना की थी, लेकिन आज संख्या उनसे भी बढ़ रही है। अभी तक हमारी कम से कम 100-200 बसें आनी बाकी है और हमारे यहाँ नेता बुढ़ानिया जी, मंगलाराम जी, बेनीवाल, नारायण जी, जवाहर जी, कोटारा, भागीरथी तेंद्रवाल सहित सभी लोग मंच पे हैं। और जिले के अंदर इस बात का आक्रोश है कि जो केंद्र सरकार पूरे देश में नफरत पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाई लड़ा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, GDP -7 हो गई है, विकास सारा अवरुद्ध कर दिया है, पूरे देश को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पूरे देश को लूटने का काम केंद्र सरकार कर रही है। चाइना जो है अंदर घुस चुका है 100 किलोमीटर और ये 56 इंची का सीना लेकर के घूम रहे हैं। ये नारे देते मैं चौकीदार हूँ और बैंक सारे लूट करके लोग विदेशों में भाग गए, हजारों करोड़ रुपए। चौकीदार कुछ नहीं बोल रहा है, उनके साथ मिली भक्त कर चुका है। इसलिए इन सारी बातों पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और ये जो जनसमूह है इस गर्मी के अंदर इनमें भारी जोश है और यहाँ मीटिंग करने के बाद, नेता संबोधित करने के बाद हम रैली लेके अम्बेडकर। तो राजसमंद के केलवा में जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवार के लोगों में मारपीट हो गई। मामला सियाणा पंचायत के सिरौडी गांव का है, जहां एक महिला अपनी खातेदारी जमीन पर गोबर डालने गई, लेकिन उसी जमीन पर हक जताने वाली 2 महिलाओं और एक पुरुष ने उसके साथ बीच रास्ते में ही जोरदार मारपीट कर दी। इस बीच पीड़िता के परिवार के किसी सदस्य ने घटना का वीडियो बनाकर पुलिस थाने में दे दिया, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं मामले में इस लापरवाही के चलते पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है।
तो आखिर पुलिस प्रशासन वीडियो सबूत होने के बावजूद भी क्यों कार्रवाई में देरी कर रहा है, ये बड़ा सवाल अपने आप में है। लगातार पीड़ित प्रशासन कई सवाल उठा चुका है, तमाम सबूत भी इकट्ठे दे चुका है पुलिस प्रशासन को, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पूरे मामले को लेकर। जहां पर पीड़िता महिला का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे डंडों से मारा है, न केवल महिलाओं ने बल्कि उसमें एक पुरुष भी शामिल था। तो ऐसे में अब तक पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान क्यों नहीं लिया है, यह बड़ा सवाल है। और इन्हीं तमाम सवालों के कारण पुलिस प्रशासन जो है वह सवालों के घेरे में आ जाता है। तो राजसमंद की ये पूरा मामला है जहां पर गोबर डालने को लेकर दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ता चला गया कि एक पक्ष की महिला को दूसरे पक्ष की महिलाओं और एक युवक ने डंडों से पीटा। अब सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आने के बावजूद भी यह मामला अब तक इस मामले पर कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कोई पूछताछ की गई है। ऐसे में सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन है, जहां पर आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं किस तरह से दो महिलाएं जो हैं इस महिला को पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही एक युवक भी बीच में है जहां पर वह भी उन तमाम महिलाओं का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हाथ में एक पक्ष की महिला के डंडा है और दूसरी पक्ष की महिला को लगातार मारने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी महिला ने पीड़ित महिला को पकड़ा हुआ है, वहीं एक युवक भी है। मैं सवेरे कल सवेरे से 6 बजे मेरी औरत रोडी पे गोबर डालने के लिए गई और हमारी औरत को मार पीट गई। और भगत सिंह ने सिरोड़ी में और केलवा थाना में गए, भगत सिंह की काकी और उसकी भगत सिंह की औरत, और केलवा थाना में गए और कूटमार की और मैं हॉस्पिटल लेके गए। औरत को बेहोश हो गई और उसका माल में थाना वाला की, थाना वाला बोला मैं आ रहा हूँ और उसके हमारे कोई सुनवाई और बोले शाम को आ रहे हैं, शाम को भी नहीं आए। और शाम को मैं फिर गए तो वो धमकी दे रहे कि बोले कराड़ी काट डालूंगा, मार डालूंगा और हम लोग का खतरा है और मार मेरने गुंडा लेकर दौड़ रहा फिर रहा और बोला। तो भरतपुर के वेर में अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जहां बिजली घर तिराहे से तंवरगढ़ और वैर तक नहर की पाल पर लोगों ने स्थायी और अस्थायी रूप से अवैध निर्माण बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस दौरान खंड विकास अधिकारी सुरेश बागोरिया ने निरीक्षण किया। इस दौरान देखा गया कि नगर पालिका की नहर में सीमेंट कुलावे डालकर नहर को जगह जगह पटवाकर रास्ते निकाले जा रहे हैं, जिसके लिए सिंचाई विभाग और पंचायत समिति विभाग से कोई भी सक्षम स्वीकृति नहीं ली गई है। बाढ़ आने पर पानी निकासी की समस्या उत्पन्न होने की भी संभावना रहती है। तो खंड विकास अधिकारी ने वहां पर निरीक्षण किया, उस समय ये बड़ी समस्या वहां पर पाई गई। देखिए लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार वहां पर फर्श पटवा दिया है। ऐसे में अब सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होती है वह है जल निकासी की। बरसात का जब समय होता है तो जगह जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन मुख्य कारण जो है अब वैर में यह निकलकर सामने आया है, जहां पर लोगों ने अपने सुविधा अनुसार वहां पर सड़कें पटवा दी है। ऐसे में पानी की निकासी वहां पर नहीं हो पा रही है। अतिक्रमण का यह मामला है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आने वाले समय में किस तरह की क्या कार्रवाई यहां पर की जाती है, प्रशासन किस तरह का एक्शन लेता है और जिन लोगों ने यह अतिक्रमण किया हुआ है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। तो खंड विकास अधिकारी ने वहां पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जिस दौरान यह समस्या पाई। तो मेड़ता से नागौर को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे 39 का निर्माण कार्य आरंभ होने से इस मार्ग का आवागमन सुगम हो सकेगा। लंबे समय से परेशान झेल रही किसान वर्ग को भी भारी राहत मिल सकेगी। इस सड़क को 12 मीटर चौड़ा किया जा रहा है, जिससे इस मार्ग पर राजस्थान रोडवेज की बसें चलने के भी आसार बढ़ जाएंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से साल 2021 और 22 में स्वीकृत किए गए इस चौड़ीकरण के कार्य में 61 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आएगी। सहायक अभियंता दौलत राम ने बताया कि इस सड़क विस्तार कार्य को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। फिलहाल आप लोग राजस्थान में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।